जून 29। हमारे प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सबों को नमस्कार। आज के संदेश का शीर्षक अनपेक्षित स्थानों में सुसमाचार, एडम आर होल्स की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 2 पद 13 से 17। एक बार फिर यीशु झील के किनारे गया तो समूची भीड़ उसके पीछे हो ली। यीशु ने उन्हें उपदेश दिया। चलते हुए उसने हलफई के बेटे लेवी को चुंगी की चौकी पर बैठे देखकर उससे कहा, मेरे पीछे आ। सो लेवी खड़ा हुआ और उसके पीछे हो लिया। इसके बाद यीशु अपने शिष्यों समेत उसके घर भोजन कर रहा था तो बहुत से कर वसूलने वाले और पापी लोग उसके साथ भोजन कर रहे थे। इनमें बहुत से वे लोग थे जो उसके पीछे पीछे चले आए थे। जब फरीसियों के कुछ धर्मशास्त्रियों ने उसे देखा कि यीशु पापियों और कर वसूलने वालों के साथ भोजन कर रहा है तो उन्होंने उसके अनुयायियों से कहा, यीशु कर वसूलने वालों और पापियों के साथ भोजन क्यों करता है? यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, चंगे भले लोगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं होती, रोगियों को ही वैद्य की आवश्यकता होती है। मैं धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने के लिए आया हूं। मुख्य वचन मरकुस 2:15। उसके साथ बहुत से चुंगी लेने वाले और पापी लोग भी भोजन कर रहे थे। हाल ही में मैंने अपने आप को अनगिनत बार किसी ऐसे स्थान पर पाया जिसे मैंने फिल्मों और टीवी पर देखा था, यानी हॉलीवुड, कैलिफोर्निया। लॉस एंजलिस की तलहटी में अपने होटल की खिड़की से उन विशाल सफ़ेद अक्षरों को उस प्रसिद्ध पहाड़ी पर देख रहा था। फिर मैंने कुछ और देखा। नीचे बाईं ओर एक प्रमुख क्रॉस था। मैंने वह कभी किसी फिल्म में नहीं देखा। जैसे ही मैं अपने होटल के कमरे से निकला, एक स्थानीय चर्च के कुछ छात्रों ने मेरे साथ यीशु के विषय में बताना शुरू कर दिया। हम कभी कभी हॉलीवुड को केवल संसारिकता का मुख्य केंद्र मान लेते हैं, जो परमेश्वर के राज्य के बिल्कुल विपरीत है। फिर भी स्पष्ट रूप से मसीह वहां कार्य कर रहे हैं। उन्होंने अपनी उपस्थिति से मुझे चकित कर दिया। फरीसी लगातार आश्चर्य करते थे कि यीशु कहां कहां जाता था। वह उन लोगों के साथ नहीं घूमता था जिनकी वे उम्मीद करते थे। उसके बजाय मरकुस 2:13 से 17 हमें बताता है कि उसने चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ समय बिताया। ऐसे लोग जिनके जीवन व्यवहारिक रूप से अशुद्ध थे, फिर भी यीशु वहां था, उनके साथ था, जिन्हें उसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी। 2000 से अधिक वर्षों के बाद यीशु आशा और उद्धार के अपने संदेश को अनपेक्षित स्थानों पर सबसे अनपेक्षित लोगों के बीच में रोपना जारी रखता है, और उसने हमें उस मिशन का हिस्सा बनने के लिए बुलाया है और हमें तैयार किया है। अपने परमेश्वर को कब ऐसी जगह काम करते देखा है जहां पे आपको हैरानियत हुई? आत्मा के प्रति साफ दिल से तैयार रहने में आप क्या समायोजन कर सकते हैं जो आपको प्रत्याशित स्थानों पर ले जाएं? हे स्वर्गीय पिता, उन जगहों पर प्रकट होने के लिए धन्यवाद जहां मुझे यह विश्वास करने का प्रलोभन होता है कि आप अनुपस्थित हैं। मुझे अपने मिशन का हिस्सा बनने के लिए बुलाने के लिए धन्यवाद।